Hello everyone, good morning, greetings to all of you. Once again, welcome back to my channel. Myself, Dr. Hina Agarwal. I am a gynecologist and laparoscopic surgeon, and here we discuss about women, women's health, pregnancy and related conditions. जैसे कि आपने देखा होगा हमारे टाइटल पेज में और कवर में पढ़ा होगा कि आज का पेशेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही मेरे को लगा ये एक ऐसा केस है जो सबके साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हर स्टेप पे लगता है कि नहीं प्रेगनेंसी अब तो नहीं रहेगी, अब तो नहीं रहेगी, तो ऐसा नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि विद पेशेंट्स कंसेंट. पेशेंट का नाम स्मिता सिंह है. पेशेंट की एज 37 ईयर्स है. पेशेंट को आगे एक सिजेरियन सेक्शन से एक ब्यूटीफुल डॉटर है हु इज अराउंड 13 ईयर्स ऑफ एज. अब पेशेंट हैड नो होप्स कि अब प्रेगनेंसी रहेगी, लेकिन पेशेंट केम टू अस तब उनका यूपीटी पॉजिटिव आया और हमने अल्ट्रासाउंड करा तो उसमें भी जीसैक था, फीटस था, कार्डियक एक्टिविटी थी. लेकिन एडिंग ऑन द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन वाज शी वाज एल्डरली ग्रेविडा. सेकेंडली कि उनको स्पॉटिंग हो रही थी, तो हमने उनको इंजेक्शंस दिए और मेडिसिन चालू करी. लेकिन साथ ही साथ स्कैन में पता चला कि उनको बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स थे. तो अगेन दैट वाज अ हाई रिस्क फैक्टर. सो नाउ टिल डेट उनको 3 फैक्टर्स हो चुके थे: एल्डरली ग्रेविडा, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स एंड थ्रेटेंड अबॉर्शन. कुछ नहीं, हमने सब सपोर्ट्स चालू किया. एवरी टाइम यूज टू जस्ट टेल कि 15 दिन निकल जाए, कंप्लीट बेड रेस्ट 15 दिन निकल जाए. तब तक सर्वाइकल लेंथ वाज एडिक्वेट. जैसे जैसे प्रेगनेंसी उनकी आगे बढ़ी थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया, लेकिन जैसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचे तो उनकी सर्वाइकल लेंथ सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर की आई. फोर्थ रिस्क फैक्टर. तो वी डिसाइडेड कि हम सर्वाइकल सर्कलाज करेंगे. जो हमारा ये बच्चेदानी का मुख होता है, ये अगर नॉर्मली इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो आधे सेंटीमीटर की रह गई थी, तो मतलब कभी भी डिलीवरी हो सकती थी. तो हमने वहाँ पे भी टाके लिए. अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो हो गया, वो निकल गया टाइम, तो वी वर लाइक कि चलो बस फाइनल ट्राइमेस्टर में आ जाए. फाइनल ट्राइमेस्टर में आ गए तो ये आया कि जब हमने उनके प्री प्रोफाइल कराए, जब 9th मंथ में आ गए, तो टू माई आफ्टर शॉक ऑल द लिवर एंजाइम्स वर रेज्ड. यूजुअली प्रेगनेंसी में अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड होता है, बट उनका सभी कुछ रेज्ड था. तो वी वर ऑल शॉक्ड कि कल का सिजेरियन का डेट प्लान है, सब है, लेकिन वी एक्सप्लेन देम. हमने फिजिशियन ओपिनियन लिया, गैस्ट्रो ओपिनियन लिया और उनके मार्कर्स भी कराए सब मैंने, जस्ट टू सी कि है क्या. उनको इचिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो क्या है, कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, ये क्या है, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है. फिर हमको रेट्रोग्रेड पता चला कि उनको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हुआ था, जो अभी ठीक हो गया है, और उनका सिजेरियन हुआ, बेबी बॉय बॉर्न हुआ है और उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है. ये हम लास्ट टाइम ऑपरेशन में लेने से पहले बच्चे के FHS चेक कर रहे थे कि उसके हार्ट बीट सही है कि नहीं. यहाँ पे लास्ट टाइम फैमिली को मिल के स्मिता बाय बोल रही थी और अब ऑपरेशन थिएटर की तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे थे.
ओके, मेरा नाम स्मिता सिंह है। मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से। मैंने लास्ट मई 2023 में राजकोट में शिफ्ट किया एंड जुलाई में मुझे पता लगा कि मैं मतलब कंसीव कर चुकी हूँ। फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि क्रिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर हिना अग्रवाल मैम है, गायकोनोलॉजिस्ट एंड सर्जन भी हैं वो। तो उसके बाद हम क्रिस्ट हॉस्पिटल आए, फिर मैम ने मुझे डायग्नोज किया। उसमें पता लगा कि मैंने कंसीविंग की है, लेकिन मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स भी हैं। उसके बाद मेरे को ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैडम ने हर फॉलोअप पे मुझे चेक किया, सोनोग्राफी हुई, धीरे धीरे ब्लीडिंग भी कंट्रोल हुई। उसके बाद 2-3 महीने गुजरने के बाद 5 मंथ में जो एनोमली स्कैन होता है उसमें मुझे पता लगा कि मेरा शॉर्ट सर्विक्स है। फिर इमीडिएटली मैम ने मेरे को स्टिचेस दिए यूट्रस में। फिर किसी तरीके से मैंने 6-7 मंथ पास किए। फाइनली 10 Feb को मेरा मैडम ने सिजेरियन किया। फिर डॉक्टर हिना अग्रवाल मैम की वजह से मेरी फैमिली कंप्लीट हुई एंड मुझे बेबी बॉय मिला। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह है और ये मेरी वाइफ है स्मिता सिंह, जिनकी ये 37 इयर्स है। हमारे पास ऑलरेडी 13 इयर्स की गर्ल्स है और हम लोग यहाँ राजकोट में शिफ्ट हुए। तो उसके बाद हमको पता चला कि मैम ने जो है कुछ मतलब ठहरा है। तो उसके बाद हम लोग क्रिस्ट हॉस्पिटल में आए, जिससे हमको हिना मैडम से मिलना हुआ। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। दिवाली के टाइम पे मुझे दुबई भी जाना हुआ, उस बीच इनको टाँके देने पड़े, बहुत कुछ था, बहुत प्रॉब्लम दे पहुँचाने। बोलो। एक्चुअली यहाँ आने से पहले और ये पता लगने से पहले कि मैंने कंसीविंग कर चुकी हूँ मैं नहीं, मतलब मैं सोचना भी मेरे लिए मुश्किल था कि मैं सेकेंड टाइम मेरी पेरेंटिंग शुरू होगी। बट ऑल थैंक्स टू हिना मैम एंड हर इनक्रेडिबल टीम, हर सपोर्टिव नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग मेड दिस जर्नी पॉसिबल। अदरवाइज आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि आई हैव बीन स्टार्टेड माय सेकेंड चाइल्ड। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू क्रिस्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर हिना अग्रवाल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इससे मेरे को एक चीज़ पता चली, दिस पेशेंट हैड 6-7 रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट बीइंग एल्डरली ग्रेविडा, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ, रेज्ड लिवर एंजाइम्स, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, सो मैनी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं है। मिरेकल्स डू हैपन। आप देख सकते हैं हाउ हैप्पी द पेशेंट इज एंड हाउ सैटिस्फाइड द पेशेंट इज। अगर आपको ऐसे कोई भी डाउट्स हो, आपको ऐसा कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज़ डू फॉलो अस एंड यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। बाय।